हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट डू यू मीन बाय माओइस्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि माओइस्ट से आप क्या समझते हैं, इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो वर्ड है माओइस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है नक्सलाइट, जिसको आप नक्सली भी बोलते हैं। ओके, तो माओइस्ट और नक्सलाइट ये एक ही वर्ड है स्टूडेंट्स। तो इसके पहले कि इसका आंसर देखें, मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स की जो नक्सलाइट हैं, जो माओइस्ट हैं, ये स्टार्ट कहां से हुआ था। वेस्ट बंगाल के एक शहर का नाम है नक्सलबाड़ी, वहां से ये नक्सलाइट की शुरुआत हुई थी। और इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पे जो ये नक्सलबाड़ी गांव है, वहां पे जो रहने वाले लोग थे उनके पास सोर्स ऑफ इनकम, जो इनकम का सोर्स था वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। जो भी था उनके पास वो जमीनें थी जहां पे वो खेती किसानी करके और अपना पेट पालते थे और अपना जीवन जीते थे। लेकिन फिर गवर्नमेंट जो है उन्होंने उनकी जमीन को अपने कंट्रोल में ले लिए, क्योंकि उनको एक्चुअली पता चल गया था कि वहां पे जो है वो मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स को जमीन से निकालने के लिए उनकी जमीनों को अपने कंट्रोल में ले लिए थे। एंड इस तरीके से वहां के लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे, उनके पास करने को कुछ भी नहीं था। तो तब उन्होंने वहां से गवर्नमेंट को बाहर निकालने के लिए हथियारों को अपना साथ बनाए थे, हथियारों को अपनाए थे। एंड इस तरीके से नक्सलाइट की यानी कि माओइस्ट की शुरुआत हुई थी। तो चलिए समझते हैं इसको इन डिटेल में इस आंसर से। तो वे कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि उस स्टेट के सभी कारखानों को, खेतों को, सर्विसेज पर या जो भी चीजें हैं वहां पे सभी के ओनर्स या कंट्रोलर्स बोलना चाहिए, यानी कि सभी पे जो स्वामित्व है, जो ओनर्स हैं वही होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी होती है और कंट्रोल भी वही करते हैं, तो उसी को बोला गया कम्युनिस्ट। तो ये जो कम्युनिस्ट थे ये माओ की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। आइडियोलॉजी यानी कि उनकी सोच से, उनकी विचारों से सहमति करते थे। तो ये माओ कौन थे स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली लीडर थे, नेता थे एक चाइनीज रिवॉल्यूशन के, यानी कि चाइना में एक बहुत बड़ी क्रांति लड़ी गई थी, लड़ाई लड़ी गई थी, तो वही है रिवॉल्यूशन। तो चाइनीज रिवॉल्यूशन के जो लीडर थे माओ, उनकी सोच से, उनके विचारों में बिलीव करते थे ये कम्युनिस्ट। तो ये जो माओइस्ट थे ये एक्चुअली ओवरथ्रो करना चाहते थे, उखाड़ करके फेंकना चाहते थे गवर्नमेंट को, वो भी आर्म्ड रिवॉल्यूशन के जरिए। आर्म्ड यानी कि हथियारों के जरिए उन्होंने क्रांति लाए थे। उन हथियारों के जरिए उन्होंने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए एक ग्रुप बनाए जिसको बोला गया माओइस्ट। और उनका मकसद क्या था कि वो उन जमीनों पे पीजेंट्स यानी कि किसान और वर्कर्स यानी कि जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको फिर से वहां पे शासन करने का अधिकार देना कि जमीनें उनकी है तो अधिकार भी उनका ही होगा, शासन भी वही करेंगे। तो इन समरी स्टूडेंट्स, माओइस्ट वो कम्युनिस्ट थे जो कि माओ की आइडियोलॉजी से सहमति रखते थे, उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। और माओ थे चाइनीज रिवॉल्यूशन के लीडर। और ये जो माओइस्ट लोग थे ये एक्चुअली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो यानी कि उखाड़ करके फेंकना चाहते थे वहां से, विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन, हथियारों की मदद से। और इनका मकसद यही था कि वहां पे उन जमीनों पे पीजेंट्स का, किसानों का, वर्कर्स का, लेबर्स का फिर से शासन हो पाए, वो वहां पे अधिकार उनको मिल सके। यही थे माओइस्ट यानी कि नक्सलाइट लोग। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।